प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 का इसमें मोशन, फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हैं? मोशन। मोशन में हम लोग पढ़ चुके हैं क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करें अगर इसके लिए डायरेक्शन की, जैसे हम लोग ने बात की थी कि जो फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप्स की फॉर्म की गई थी, एक क्या था स्केलर और दूसरा क्या था वेक्टर। स्केलर के बारे में बताया गया था कि स्केलर क्या है? स्केलर दोज क्वांटिटीज आर गिवन ओनली मैग्नीट्यूड, ऐसी क्वांटिटीज जिसमें गिवन क्या हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन का कोई नॉलेज न हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। एंड अगेन वेक्टर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज आर गिवन मैग्नीट्यूड विथ वेक्टर, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी नॉलेज हो, डायरेक्शन भी फाइंड हो या डायरेक्शन भी ज्ञात हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज। अब इस क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं? क्यों डायरेक्शन आप जानते हैं, डायरेक्शन 4 होते हैं। क्या क्या? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हम कॉपी पे, पेपर पे कैसे ड्रा करेंगे या ब्लैक बोर्ड पे कैसे ड्रा करेंगे? तो ये पॉइंट्स आपकी क्या होंगे? ओरिजिन। नॉर्थ को हमेशा कहां लेंगे? ऊपर की तरफ, अप डायरेक्शन। साउथ डाउन डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन इन ईस्ट एंड लेफ्ट डायरेक्शन इज वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो हमारा डायरेक्शन कितने हैं? 4। क्या क्या? अप में क्या होगा? नॉर्थ। डाउन में क्या होगा? साउथ। राइट में क्या होगा? ईस्ट एंड लेफ्ट में क्या होगा? वेस्ट। ये 4 डायरेक्शन हो गए। अब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जब हम लोग फाइंड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं क्या? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम इसके लिए बात करें कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इसमें कौन ग्रेटर होगा? इसमें ऑलवेज कौन ग्रेटर होगा? तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस हम ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव। डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव। मीन्स आप अगर अपने प्लेस से, अपने पॉइंट से 2 कदम भी आगे बढ़ेंगे या पीछे बढ़ेंगे, किसी साइड जाएंगे, वो क्या होगा? आपका डिस्टेंस होगा। और उसको हमेशा हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस आपकी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस मेरी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये आपका पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। कैसे? एज एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर हम लें कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि ए पॉइंट से ए पॉइंट टू बी पॉइंट, अगर ए पॉइंट टू बी पॉइंट मूव करता है, इसकी डिस्टेंस कितनी है? 3 किलोमीटर। क्या है? 3 किलोमीटर। अगेन बी पॉइंट टू सी पॉइंट, इसकी डिस्टेंस क्या है? 5 किलोमीटर। क्या है? 5 किलोमीटर। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको डिस्टेंस, इसका हम डिस्टेंस फाइंड करें ए टू सी, किसका? ए टू सी पॉइंट का डिस्टेंस, कहां से कहां तक फाइंड करें? ए टू सी। क्या मिलेगा आपको? ए टू सी के लिए डिस्टेंस
में क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। ए बी की डिस्टेंस कितनी है 3 किलोमीटर प्लस बी सी डिस्टेंस 5 किलोमीटर। टोटल क्या होगा 3 + 5 8 किलोमीटर। ओके, डिस्टेंस कितना हो गया, क्या हुआ टोटल 8 किलोमीटर। 3 + 5 8 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ए टू सी। ए टू सी डिस्प्लेसमेंट के लिए सेम कंडीशन, ए बी प्लस बी सी। ए बी क्या है 3 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर इक्वल टू क्या होगा 8 किलोमीटर। हम यहां क्या देख रहे हैं कि इस कंडीशन पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन के लिए यदि ऑब्जेक्ट ए टू सी अगेन पॉइंट ए टू सी तक गया, सी से रिटर्न होगा कहां तक आ गया बी तक, अगेन बी। अगर ऑब्जेक्ट ए टू सी, ध्यान दीजिएगा कहां तक गया ए टू सी, फिर इसके बाद सी से कहां आ गया बी पॉइंट पे, कहां पे आ गया बी पॉइंट पे। अब हमको ए से बी की डिस्टेंस काउंट करना हो, क्या काउंट करना हो तो टोटल डिस्टेंस कहां कितना चला, कैसे हम ले रहे हैं ए टू सी, पहले ए बी सी, ए से बी से होते हुए सी तक गया, फिर सी से कहां तक आ गया बी पॉइंट तक। अब बी पॉइंट तक आ गया तो इसकी टोटल डिस्टेंस क्या होगी, टोटल डिस्टेंस क्या होगी ए टू सी, ए सी टोटल डिस्टेंस कितना, क्या लिखेंगे ए सी, हमको फाइंड क्या करना है ए से बी तक का, कहां से कहां तक फाइंड करना है ए से बी तक। तो हम ए से बी तक जो ले रहे हैं ए बी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए टू बी बाया ए टू बी बाई सी, ए टू बी बाई सी, मतलब कि हम ए टू बी तो ले रहे हैं डिस्टेंस, कहां से कहां तक ले रहे हैं ए टू बी तक का, कहां से आ रहा है बाई सी से हो करके आ रहा है, बाई सी से हो करके आ रहा है। तो इस कंडीशन पे टोटल डिस्टेंस इसकी क्या होगी ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी। ए सी की डिस्टेंस अभी हम लोग फाइंड किए हैं, क्या था 8, बोलो 8 प्लस 8 किलोमीटर प्लस सी बी क्या है 5 किलोमीटर, कितना होगा 8 + 5 13 किलोमीटर। ये क्या होगा आपका टोटल डिस्टेंस। इसी पॉइंट पे ए टू बी का अगर हम डिस्प्लेसमेंट काउंट करें, ए टू बी या ए बी बाया किसके सी। अब आपको यहां डायरेक्शन
क्योंकि आपको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। एक क्या है, स्केलर है और एक क्या है, वेक्टर। तो स्केलर के लिए हम क्या लेते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर के लिए क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। अब एक चीज आपको जानना यह होगा कि जब अगर हम राइट साइड में जा रहे हैं तो राइट में जब मूव कर रहे हैं तो हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन। क्या लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन। और जब रिटर्निंग होगा तो इसको क्या लेंगे, निगेटिव डायरेक्शन। क्या लेंगे, जब आप कंटिन्यू राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या आप ये कह लीजिए किसी एक डायरेक्शन को अगर जाने वाले को पॉजिटिव आप लेंगे तो आने वाला क्या होगा, निगेटिव होगा। जाने वाले को जिस डायरेक्शन में आप मूव करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यदि उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं तो जो रिटर्निंग होगा उसको हम किस में लेंगे, निगेटिव में। तो अब यहां पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए टू सी कितना है, 8 AC माइनस, अब क्या होगा 5। हम इसको लिखते तो है प्लस CB, लेकिन A से C की डिस्टेंस आपका क्या है, 8 किलोमीटर, प्लस C से B की डिस्टेंस क्या होगी, तो यहाँ B से नहीं लिखे, हम क्या लिखे हैं, CB। C से B की डिस्टेंस क्या होगी, C से B हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो क्या होगा, -5। कितना होगा, -5 किलोमीटर। आपको क्या मिलेगा, 8 - 5 इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 किलोमीटर। क्या फाइंड हुआ आपको, 3 किलोमीटर। इसके अकॉर्डिंग आपको डिस्टेंस, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब सेम डायरेक्शन में है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, सेम है। जब हम रिटर्निंग आ रहे हैं तो डिस्टेंस क्या है, 13 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या है, 13 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, 3 किलोमीटर। मीन्स ए आपका ग्रेटर है, डिस्टेंस क्या है ग्रेटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेस है। अगेन डायरेक्शन में यदि ए टू, फिर कहां आ गया, C टू A आ गया। ऑब्जेक्ट कहां गया, C टू A से C गया, C से फिर कहां गया, A पे। तो अब टोटल डिस्टेंस A टू C का कितना है, 3 + 5 8 जाना प्लस 8 आना, तो डिस्टेंस कितना होगा। अब इस कंडीशन पे यहां पे अगर हम A देखेंगे तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होगा, A टू C, C टू A, A टू C, C टू A। ये रिटर्निंग कहां आ गया, A पॉइंट पे, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, 8 जाना प्लस 8 आना, मतलब 8 किमी प्लस 8 किमी, 8 किमी प्लस 8 किमी इक्वल टू क्या होगा, 16 किमी, 16 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस पॉइंट से यहां गया, फिर यहां से कहा गया, उसी पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, +8 - 8 इक्वल टू 0 किलोमीटर। मीन्स हम क्या देखें कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां पे इक्वल था, यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे भी पॉजिटिव है, लेकिन 0 है। क्या है, 0। अब यहीं पे ऑब्जेक्ट ये यहां से 1 किलोमीटर ए से और 1 किलोमीटर पीछे चला जाए, या डी पॉइंट इससे 1 किलोमीटर और पीछे चला जाए, तो उस कंडीशन पर डिस्टेंस क्या होगा, 1 और ऐड होकर के कितना होगा, 17 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अभी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसके लिए हमको क्या मिलेगा, -1 कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, 0, और ये राइट में जाने का हम प्लस ले रहे हैं, तो लेफ्ट में जाने का क्या लेंगे, माइनस लेंगे। इसकी वजह से ये क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव -1 किलोमीटर। इससे हमको फाइंड हुआ कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 समथिंग हो सकता है।
हाँ प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2, हम मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है। क्या है? कोई एक सर्कल है, इसका सेंटर पॉइंट O है, इसका रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। O to A। अब इसके लिए हम ये लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है इस सर्कमफ्रेंस पर, सर्कल के इस सर्कमफ्रेंस पे कंटिन्यू मूव करता है। यह A पॉइंट से B पॉइंट मीन्स इसके डायमीटर A पॉइंट टू B पॉइंट पे तक ये मूव करके आया, तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कौन ग्रेटर होगा? डिस्टेंस ग्रेटर होगा या डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर होगा? हम इसके अकॉर्डिंग और फाइंड करते हैं। तो इसका डिस्टेंस आपको क्या मिलेगा? डिस्टेंस सोल्यूशन, डिस्टेंस क्या मिलेगा? डिस्टेंस कितना? A टू B, डिस्टेंस A टू B, A टू B। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। R इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। अगर हम इसको सर्कल की बात करते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है बच्चों? प्यारे बच्चों, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है प्यारे बच्चों? 2 पाई R। क्या होता है? 2 पाई R। तो ये हाफ सर्कल का हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हाफ सर्कल में सेमी सर्कल की। हम इस सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं। ये क्या होगा? एक सेमी सर्कल होगा। ये डिस्टेंस क्या होगी? सेमी सर्कल होगी। जो ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का डिस्टेंस क्या होगा? हाफ इंटू 2 पाई R। क्या होगा? हाफ इंटू 2 पाई R। 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल। आपको मालूम है कि पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 इंटू R की वैल्यू कितनी है? 7। कट करके क्या मिलेगा हमको? 22 सेंटीमीटर। या क्या मिल गया हमको? डिस्टेंस। क्या मिल गया? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट AB। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट में क्या लेंगे? A लेंगे या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? आप क्या पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट में लिखेंगे क्या? OA या ये लिखें कि AO प्लस OB। AO की वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर प्लस OB की वैल्यू क्या होगी? ए रेडियस है, ए भी 7 होगा तो ए भी 7 होगा। टोटल कितना मिल गया? 7 सेंटीमीटर। आपको क्या मिलेगा? 14 सेंटीमीटर। क्या मिल गया? 14 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कितना हुआ? 22 सेंटीमीटर और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 14 सेंटीमीटर। इसी को क्वेश्चन में अगर हम आगे के स्टेप में कर लें, एज ए क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, इस A पॉइंट से मूव करके B से होते हुए फिर कहां पहुंच जाए? A पॉइंट पे। प्यारे बच्चों, ये क्या कर रहा है? A से इस सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे मूव करते हुए फिर ये कहां पहुंच जाए? A पॉइंट पे। तो ऑब्जेक्ट जब इस सर्कल पे मूव करते हुए, सर्कल के अर्थ पे मूव करते हुए कहां पहुंच रहा है? A पॉइंट पे। तो उस कंडीशन पे इसकी डिस्टेंस क्या होगी? तो वहां पे इसकी डिस्टेंस हम फाइंड करने के लिए क्या कहेंगे? डिस्टेंस कितना? A टू B टू A।
ए से बी से होते हुए फिर कहां पहुंच रहा है, ए पे। तो अब हमारा क्या होगा, ए पूरा क्या कंप्लीट हो गया, एक सर्कल। क्या हो गया, एक सर्कल। तो क्या होगा, कितना मूव करेगा, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल। कितना मूव करेगा, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई आर। आर, इसकी आर की वैल्यू कितनी है, 7 क्वेश्चन वही है। रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या होगा, क्या लिखेंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7 इंटू 7। क्या होगा, 7 से 7 क्या होगा, कैंसिल। क्या होगा, 44 कितना सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, A2 कहा, A। डिस्प्लेसमेंट किसकी कर रहे हैं, A to A। यह मूव करते हुए A to A। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट किया था फिर उसी पॉइंट पे क्या हुआ, पहुंच गया, अपने पॉइंट पे आ गया। तो अपने पॉइंट पे अगर आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। कितना होगा, 0 सेंटीमीटर। कितना हुआ, 0 सेंटीमीटर। इसके अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल इजीली से सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अभी इसमें और कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? ओके।